डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, जो भी टाइम में आप देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रुप थ्योरी ही चल रहा है। ग्रुप थ्योरी को हमने बहुत अच्छे से समझा है और ग्रुप थ्योरी में आज का जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा आपको प्रिंसिपल एक्सेस एंड सब्सिडरी एक्सेस। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, हालांकि इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह बता चुका हूँ, लेकिन बस शुरुआत यहाँ से करते हैं, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ग्रुप थ्योरी सीखना है तो आप भी एक मॉडल बॉक्स खरीद लीजिए। मुझे लगता है कि मॉडल बॉक्स आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाता है। 1200 रुपये की कॉस्ट आती है। अगर आप दिल्ली वगैरह से मंगवाना चाहते हैं तो दिल्ली में जो जीटीवी नगर के पास एक विश्वविद्यालय है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो है विश्वविद्यालय मेट्रो के पास आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जियासराय में भी जो संजय फोटोकॉपी वाला है, ठीक है, संजय की बुक शॉप है, वहाँ पर भी आपको जो है ये मॉडल बॉक्स मिल जाएगा। तो विदाउट मॉडल बॉक्स काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक है जिनको समझना बहुत मुश्किल है, जैसे ग्रुप थ्योरी हो गया, स्टीरियो हो गए, इवन ऑर्गेनिक के पार्ट, उसके बाद आपको वो पेरीसाइक्लिक, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए आप लोग इसको ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पहले बात करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। सिंपल सी बात है, एक्सेस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस। अब ये एक्सेस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब है कि भाई एक ऐसा एक्सेस जिस पे सबसे ज़्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, मतलब जिस पे सबसे ज़्यादा सिमेट्री आए, ठीक है, वो हो गया आपको प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। जैसे कि ये देखिए इस एग्जांपल को, ये जो है, ठीक है, इस पे आपको क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप एक एक्सेस डालिए तो आपको ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, 120 एंगल कवर करते हुए। इसका मतलब आपको यहाँ से C3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको C3 आएगा और सिंगल आएगा। जबकि यहाँ से यहाँ अगर एक्सेस डालिए आप इस जगह पे तो यहाँ से घूमेगा तो एक C2 मिलेगा, यहाँ भी डालिए तब भी एक C2 मिलेगा, यहाँ पर डालिए तब भी एक C2 मिलेगा, ठीक है। तो यानी C3 मिला और प्लस क्या मिला, 3C2 मिला। तो ये जो C3 हो गया ये आपको क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सेस। एक्सेस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस एंड अदर देन प्रिंसिपल एक्सेस इज कॉल्ड सब्सिडरी एक्सेस, ठीक है। कि ये तो प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, लेकिन प्रिंसिपल एक्सेस के अलावा जो भी है वो क्या कहलाता है, सब्सिडियरी एक्सेस होता है। मैंने आपको बात की थी इस बारे में। जैसे ये देखिए, ये जैसे हम एक किसको लेते हैं, सपोज कीजिए ये बेंजीन है, सभी पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा एक्सेस प्रिंसिपल है और कौन सा सब्सिडरी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो है आपको C6, यहाँ से डालो सर तो घुमा दो इसको, C6, तो C6 आपका प्रिंसिपल एक्सेस है। लेकिन फिर क्या हो गया, यहाँ से C2, 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 और क्या हो गया 6C2, ठीक है। ये क्या हो गया, आपको सब्सिडियरी एक्सेस हो गए। एक बात और समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है CN, अब या तो यहाँ से NC2 आएगा और या तो 0C2 आएगा। कि प्रिंसिपल एक्सेस अगर n है, अगर प्रिंसिपल एक्सेस n है, मान लीजिए C6 है, या तो 6C2 आएगा या तो 0C2 आएगा। अगर C5 है तो या तो 5C2 आएगा या तो आपको 0C2 आएगा। आपको दिखाऊं मैं, देखिए ये वाले देखिए, ये देखिए 3C2 था, देखिए C3 था, 3C2 आया है, C4 है, 4C2 आया है, C5 है, देखिए 5C2 आया है, C6 था तो 6C2 आया है, देखिए ना, C6 है और 3C2 3C2 6C2 इन टोटल आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपका मैंने क्या बोला आपको कि जितना ही आपको CN होगा उतना ही या तो NC2 आएगा और या तो 0C2 आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए तो आपने प्रिंसिपल एक्सेस भी समझा, सब्सिडरी एक्सेस भी समझा। अब बारी है आगे बढ़ने की, और हम आगे बढ़ के अब देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा की बात की जाए, देखिए बड़ा रिलैक्स होकर समझना पड़ेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री में भी कई वेरिएशन है, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को क्या करे, बाइसेक्ट कर दे,
ठीक है, और इस तरह बाइसेक्ट करे कि वो मॉलिक्यूल क्या करने लगे, रिफ्लेक्ट करने लगे। नहीं समझ रहे मेरी बात को? मैंने क्या बोला कि जैसे कोई ऐसा हो जो मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट कर दे, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा आपका H2O मॉलिक्यूल। ये देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर है। ठीक है, देखिए इसको H2O मॉलिक्यूल और गौर से देख लीजिए इसको, है ना, ये H2O मॉलिक्यूल, H2O और ऊपर 2 लोन पेयर। एग्री? अब अगर आप यहाँ समझिए बात को, तो यहाँ पर एक प्लेन है, गौर से देखिएगा। पहली बात तो C2 है, गौर से देखिए, ये C2 यहाँ से डालोगे ऐसे, देखो ऐसे यहाँ डालोगे C2, देखो तो ये ऐसे घूम जाएगा। बोलो C2 है, देखो तो C2 तो है। और क्या हो गया, एक प्लेन यहाँ से भी डाल सकते हैं ऐसे, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा ये। देखो अगर इसको बाइसेक्ट करेंगे, जोर से सोचो, अगर इसको ऐसे से काट दें, ऐसे ऐसे बिल्कुल, तो ये 2 टुकड़ों में कट जाएगा। और या तो ऐसे से काट दें तब भी 2 टुकड़े में कट जाएगा। तो ये कहलाएगा प्लेन। क्या कहलाएगा ये? अब ये कहलाएगा प्लेन। समझो बात को कि जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल है H2O, ये H2O है, लोन पेयर को भूल जाओ। अब या तो इसको ऐसे काट दो, देखो, या तो इसको ऐसे काट दो, ऐसे ऊपर से खचाक से काट दो। अगर ऐसे काट दोगे तो क्या हो जाएगा, गौर से देखो, तो एक पोर्शन आगे वाला ऐसे आएगा और एक पोर्शन पीछे से जो कटा वो ऐसे आ जाएगा। देखो जो कट गया, ये पीछे का पोर्शन कटा हुआ है। देखो इसको 2 टुकड़े में काट दिए हम, ये इसको बीच से काटे, ऐसे ऐसे काट दिए। देखो ये है ना, इसे इसको हमने ऐसे करके काट दिया, ऐसे, ये वाले मॉलिक्यूल को गौर से देखो, हम इसको ऐसे करके काट दिया। ये जो थे ना, ये 2 टुकड़े हो गए, ऐसे 2 टुकड़े हो गए। ये इसको बीच से काटोगे, देखो ऐसे काट दो इसको बीच से, तो ये क्या हो गया, ये 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, अलग हो गए। देखो आगे वाला टुकड़ा यहाँ रखो, पीछे वाला टुकड़ा यहाँ रखो। ठीक है, एक काटने का तरीका तो ये है। और दूसरा काटने का तरीका क्या है कि यहाँ से काटो, ऐसे यहाँ से काटोगे तो क्या हो जाएगा, देखो देखो हो गया। देखो इस मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल को यहाँ से काट दो, यहाँ से ऐसे ऐसे काट दो, तो देखो ये ऐसे कट गया, तो ये 2 टुकड़े से कट गया। अब जरा गौर से देखो कि ये इसके साथ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। गौर से देखो तो इस दोनों के बीच अगर एक मिरर रख दिया जाए, जरा इन दोनों के बीच गौर से देखो, एक मिरर रख दिया जाए, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो होगा ये इसके साथ रिफ्लेक्ट करेगा? देखिए बाइसेक्ट तो आपने कर दिया, बाइसेक्ट तो आपने कर दिया, लेकिन जब इसको यहाँ से एक मिरर रखोगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करने लगेगा। उसी तरह जब इसको मैंने बीच से काटा तो यहाँ पर एक मिरर रख दो, देखो तो क्या होता है, जब यहाँ पर आप एक मिरर रखोगे तो क्या लगता है, ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। रिलैक्स हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। एक मॉलिक्यूल उठाते हैं दूसरा, ये रहा NH3 अमोनिया। देखिए तो NH3 है ना, देखिए ये NHHH और ये लोन पेयर। अब अगर ये NH3 भैया, इसमें तो C3 है, देखो हम दिखा चुके हैं पिछले क्लास में आपको, मैंने आपको दिखाया, सॉरी ये वर्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो देखिए मैंने आपको पिछले क्लास में दिखाया कि इसमें क्या है, C3 है, देखिए है ना C3। अब इसमें अगर आपको C3 भी है और अगर इसको काटा जाए, आप गौर से देखो, एक यहाँ से काटोगे ऐसे, दूसरा यहाँ से काटोगे ऐसे, तीसरा यहाँ से काटोगे ऐसे। ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे ऐसे और ऐसे। खुद सोचो, एज्यूम करो, ये देखो ये है ना, देखो ये है, ध्यान दो इसको। आप सबसे पहले देखो, एकदम एकदम ध्यान देना, ये दिख रहा है,
हमने इसको ऐसे काटा, ये यहाँ से ऐसे 2 टुकड़े में बट गया ये दोनों, फिर ऐसे काटो, देखो मॉडल लेके आइए, ऐसे काटो, ये दोनों अलग हो गए, ऐसे देखो समझो, ऐसे करके काटे हमने इसको बीचों बीच, ये देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे काटो 2 टुकड़े में बट जाएगा, फिर देखो ऐसे काटो, फिर भी 2 टुकड़े में बट जाएगा, फिर ऐसे काटो 2 टुकड़े, ये पीछे वाला तो पूरी तरह बीच से कट जाएगा और ये ऐसे 2 टुकड़े में बट जाएगा, देखो। तो इसका मतलब है कि उसको 3 जगह से काट सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री वो कितने आएंगे, 3 जगह पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। मतलब कहने का ये मतलब है चलो कि अगर हम NH3 लेते हैं, ये NH3 लेते हैं हम, ये देखो ये लोन पेयर है, खैर लोन पेयर के कटने का कोई मतलब नहीं बनता, ये है जैसे, तो ये होगा क्या एग्जैक्टली, गौर से देखो, इसको हम यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से काटेंगे ऐसे, तो NH अलग, ये H अलग और ये H बीच में रह गया, देखो यहाँ से कट गया, देखो। तो अब उसी तरह यहाँ से भी काटेंगे, उसी तरह यहाँ से भी काटेंगे। बोलोगे सर वो भी दिखा सकते हैं, बट वो एक्चुअली बोर्ड 2D है, आप यहीं से समझो ना, देखो यहीं समझो आप, देखो इसको हमने ऐसे काट दिया 1, फिर इसको यहाँ से काटा 2 और फिर हमने यहाँ से काटा 3, तो 3 जगह इसको हम काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं। अब देखो इसको ये जो होगा, अब मान लो एक काम करो, यहाँ 1 2 3 ले लो, तो 1 2 3, अब एक काम करो, अब क्या करो 1 2 3 ले लो, देखो यहाँ से कट गया। अब क्या हो गया, पहले 1 और 3 रिफ्लेक्ट कर रहा था, 2 और 3 रिफ्लेक्ट कर रहा है। और एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो, N H H H, एक बार और घुमा दो तो पता चलेगा 1 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा और 3 यहाँ जाएगा, इसको बीच से कट करो, तो 1 और 2 भी क्या हो गया, फिर से रिफ्लेक्ट हो गया। देखो कि ये कट गया और 1 और 2 क्या हो गया, आपको उसमें रिफ्लेक्ट होने लगा। तो कहने का ये मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि हम इसको कट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग अपने वास्तव मतलब हम लोग रियल इस पे आते हैं, अब रियल कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि हमने यहाँ पर सीखना क्या है। ये तो आपने सीख लिया कि भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, मॉलिक्यूल कट कीजिए, बाइसेक्ट कीजिए, और बाइसेक्ट होने के बाद मॉलिक्यूल रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जो बाइसेक्ट होने के बाद जो टुकड़े बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको आपस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो जब ये रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा उसी के बाद आपको क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल हमने समझाया प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके बारे में ये देखा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से पहले हम आगे बढ़ते हैं, फिर वापस आएंगे। देखिए इसमें जो C2 है, ये जो H2O मॉलिक्यूल है, गौर से देखिए, ये H2O मॉलिक्यूल है, ये H2O मॉलिक्यूल था ना, गौर से देखिए, ये H2O मॉलिक्यूल है, इसमें C2 कहाँ है भैया, तो C2 यहाँ से देखो, ये हो गया C2, जिसको हम लोग एक ही है तो भैया क्या बोला इसको, प्रिंसिपल एक्सिस बोला। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, उसके साथ हमने सब्सिडियरी एक्सिस भी पढ़ा, लेकिन अब यहाँ पर जो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ने थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 टाइप के होते हैं। जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो 3 टाइप का हुआ, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना हुआ, 3 टाइप का हुआ। नंबर 1 सिग्मा वी, प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल का मतलब क्या हो गया कि ये पैरेलल टू आपको प्रिंसिपल एक्सिस। एकदम बच्चे लोग ध्यान दो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, चिल, शांत हो जाओ, बहुत अच्छा सीखेंगे इसको, ठीक है। सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला जो मैंने बोला सिग्मा वी, ठीक है, यानी कि आपको वर्टिकल वाला, वर्टिकल बोले तो जो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है, वो क्या होता है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ चलता है। देखो मतलब अगर मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से है तो ये भी ऐसे ही चलेगा, तो हुआ ना वर्टिकल। मान लो कि ये देखो ये मॉलिक्यूल है, सपोज करो ये मॉलिक्यूल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो ऊपर से आएगा ऐसे ऐसे, ये मान लो सिग्मा है तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे आएगा ना, ऐसे है ना। ये देखो 6 का रिंग है, मान लो यहाँ पर 6 का रिंग है, ये नहीं है 6 का रिंग, मान लो यहाँ पर है ये देखो 6 का रिंग अगर यहाँ पर है ये, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो यहाँ से आएगा, और इसके साथ जो प्लेन कटेगा ऐसे 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 ऐसे, जितना मन से काट सको, जितना मन नहीं मतलब जितना पॉसिबल उतना काट सको। मेरी बात को समझो, ये रहा आपको मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के ऊपर से क्या लगा हमने, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो कट सके, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस है,
अब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये कट सके, मान लो यहाँ से यहाँ कट रहा है 2 टुकड़े में, फिर यहाँ से यहाँ कट रहा है, यहाँ से यहाँ कट रहा है, तो जितनी जगह से ये कट सके वो क्या हो गया आपको, उसको बोलेंगे हम लोग सिग्मा वर्टिकल। जरा गौर से देखिए कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ऊपर से डाला हमने, तो इसका मतलब ये यहाँ से भी कट सकता है, 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 ये कट सकता है। बच्चे क्या समझे बच्चे लोग, आप लोग देखिए, यही तो समझना है आपको सारा खेल, कि मान लीजिए कि ये मान लीजिए ये एक मोबाइल है, ठीक है, ये एक मोबाइल है। अब अगर ये मोबाइल है, यहाँ से हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस डाला। अब अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस डाला तो प्रिंसिपल एक्सिस के बाद अब इसको कट करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ कट किए 2 टुकड़े में कट गया, फिर यहाँ से यहाँ कट किए 2 टुकड़े में कट गया, मान लो ऐसे कट किए 2 टुकड़े में कट गया, ऐसे कट किए 2 टुकड़े में कट गया। तो काटने के लिए तुम ऐसे एक लाइन ही दिखाएंगे ना, एक लाइन ही दिखाएंगे ना, एक लाइन दिखाएंगे, एक लाइन दिखाएंगे ना। क्या करें, पूरा का पूरा मतलब वो प्लेन बना के दिखा दें? अच्छा चलिए, आपकी खुशी के लिए वो भी करते हैं। ये देखो सॉरी, ये आपको एक बेंजीन हो गया। अब इसको ऐसे काटो, देखो ये आप निश्चित रूप से प्रिंसिपल एक्सिस मान लो यहाँ से, ये देखो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस कौन हो गया भाई, C6 है यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू यहाँ से काटो, देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, देखो तो प्रिंसिपल एक्सिस यहीं से था, काटा भी हमने ऐसे ही है, देखो। तो ये जितने हैं, यानी कितना जगह से कटा, 1 2 3 4 5 6, गिन के देखो। तो यहाँ पर 6 क्या आ गया, सिग्मा वी आ गया। देखो क्या आ गया, 6 सिग्मा वी, यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ना बच्चे लोग, यही जो प्रिंसिपल एक्सिस डाल इसी के पैरेलल में कट किया हमने। देखो मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो कट भी तो हम इसी की पैरेलल कर रहे हैं, पैरेलल ही तो है। और दूसरा है कौन, सिग्मा एच, यानी प्लेनोसिमेट्री हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि अगर ये गौर से देखो, अगर ये जो हमने प्रिंसिपल एक्सिस डाला था, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, हमने इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे करके कट कर दिए। देखो जरा यहाँ देखो, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या हमारे ऊपर से ऐसे नहीं कट जाएगा, देखो तो ऐसे, ये मॉलिक्यूल ऐसे नहीं कट सकता है, सोचो कि देखो ये मॉलिक्यूल को ऐसे काट दो, कचाक ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से था, काटा हमने ऐसे। सोच के देखो, सोचो, इमेजिन करो, सारा खेल इमेजिनेशन का है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगे, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, चिल मारो, आराम से पानी वानी पियो, ठीक है, हाँ आप ही को बोल रहा हूँ, थोड़ा पानी पी लीजिए भाई, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, हड़बड़ाइए मत। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर अगर प्रिंसिपल एक्सिस गौर से देखो, मान लो प्रिंसिपल एक्सिस ये था यूं शुई, और इसके परपेंडिकुलर हम ऐसे यहाँ से प्लेन कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेन होगा ये क्या होगा, सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देखो ये मॉलिक्यूल को ऐसे कट कर रहा है, और अगर ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते, तो ये क्या होता, सिग्मा वर्टिकल, यानी सिग्मा वी। तो यानी कि इसकी बात करें कि भाई ये कहाँ से कट सकता, तो ये तो ऐसे कटेगा ना, देखो ये तो ऐसे कटेगा, ऐसे, ये ऐसे करके काट सकते हैं इसको, देखो खचाक से काट देंगे इसको। तो जैसे ही काटेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, सिग्मा एच निकल के सामने आएगा, ठीक है। तो चलो 6 हो गया, C6। अच्छा चलो अब इसको जरा सा गौर से देखते हैं कि ये था क्या यहाँ पर, ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाओ। और एक और था, एक और है सिग्मा डी, हम लोग बात करेंगे अभी इस पर, वो जब आएगा उसके वाले एग्जाम्पल तो हम लोग बात करेंगे। सिग्मा डी क्या है, ये सिग्मा डी क्या करता है, 2 C2 के बीच से कट होता है, 2 प्लेन के बीच से कट होता है, बात करेंगे उस पर भी, बात करेंगे तो उलझ जाओगे आप। चलो देखो, ये हो गया, इसमें क्या क्या है भाई, सबसे पहले तो C6 है यहाँ पर, C6 है। अगर C6 है तो भैया C6 के अलावा फिर क्या हो गया, C2 भी तो है, आपको पता है ना। अगर C6 होगा तो 6 C2 हो सकते हैं, या तो 0 C2 होगा, तो C2 तो है, यहाँ से C2 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 है, तो 6 C2 भी हो गया। अच्छा ठीक है, अगर ये आपको
इसी यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सेस है, तो प्रिंसिपल एक्सेस के थ्रू यहाँ कट भी तो रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो कितनी जगह से कट रहा है भाई, तो C6 है तो वो कटे हुए क्या आपको C6 होगा तो 6 सिग्मा V ही आएगा। अरे भैया जैसे ये C6 से NC2 या 0C2 होता है, उसी तरह C6 से N सिग्मा V या 0 सिग्मा V आता है। तो यहाँ पर कितना हो गया आपको देखो ना, जैसे ये सीखा ना आपने कि CN है तो या तो NC2 आएगा या तो 0C2 आएगा। उसी तरह यहाँ ये भी होगा कि या तो यहाँ से N सिग्मा V आएगा और या तो यहाँ से 0 सिग्मा V आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है बस सुन लो। चलो तो यहाँ पर आपका 6 सिग्मा V आ गया। अच्छा और क्या है, एक सिग्मा H है। देखो ये पैरेलल एक्सिस था, ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से कट गया, तो एक क्या हो गया आपको सिग्मा H। तो इतने सारे नाम आपको एक साथ है, C6 प्लस 6C2 प्लस 6 सिग्मा V और प्लस क्या हो गया 1 सिग्मा H। चलिए देखते हैं एक और। ये देखो ये इसमें हमारे पास क्या है C5 है, यहाँ से देखो ऐसे यहाँ से C5 प्लस 5C2, ठीक है, प्लस क्या हो गया आपको 5 सिग्मा V। देखो 5 सिग्मा V आएगा, यहाँ रहेगा भी ऐसे 5 जगह से आएगा। देखो 5 जगह कैसे आएगा, देखो एक प्लेन ऐसे डालो, एक प्लेन ऐसे डालो, एक प्लेन ऐसे डालो, एक प्लेन ऐसे डालो, कितना हो देखो तो 1 2 3 4 और एक यहाँ से 5। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर C5 होगा तो 5 जगह से ही कटेगा, 5 सिग्मा V आएगा। तो 5 सिग्मा V आया, देखो C5 प्लस 5C2 प्लस 5 सिग्मा V और एक ऐसे आ जाएगा, तो क्या हो गया 1 सिग्मा H। एकदम रिलैक्स हो जाइए। इसको ज़रा दोबारा देख लीजिए तो इस एग्जाम्पल को, देखिए इसको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए एक एग्जांपल उठाते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारा, ये BF3। भैया सिंपल सी बात है, आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से आएगा। देखो अब तो सीख चुके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से आएगा तो C3, अगर C3 है तो क्या होगा फिर 3C2 भी तो आएगा। अरे भैया 3 है तो 3 आएगा ही, ना भी है तो आप यहाँ समझ सकते हो कि C3 था, यहाँ से C2, यहाँ से C2, यहाँ से C2, है ना। देखो एक C2 यहाँ से, एक C2 यहाँ से, एक C2 यहाँ से, तो 3C2 हुआ। अच्छा अगर बात करें हम लोग सिग्मा V की, तो देखो अगर ये प्लेन हमने एक्सिस यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से डाला था, तो 1 2 3, तो 3 क्या हो गया आपको सिग्मा V, और उसके बाद क्या हो गया ये प्रिंसिपल एक्सिस तो यहाँ से कट गया, तो क्या हो गया 1 सिग्मा H। यही है ना, तो C3 प्लस 3C2 प्लस 3 सिग्मा V प्लस 1 सिग्मा H। चलो अच्छी बात है, PTCl4 लेते हैं हम लोग, PTCl Cl ये PTCl4। अगर PTCl4 की बात करते हैं गौर से, C4 यहाँ से आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से C4 आया, देखो ये यहाँ से यहाँ से यहाँ समझ रहे हो ना C4, तो C2 भी कितने आएंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, देखो ना एक C2 यहाँ से, एक C2 यहाँ से, एक C2 यहाँ से, एक C2 यहाँ से। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात को, रैंडम वे में समझिए। देखिए एक C2 यहाँ से, एक C2 यहाँ से, एक C2 यहाँ से, एक C2 यहाँ से, तो C4 है तो 4C2 आना ही है, या तो 4C2 आएगा या तो 0C2 आएगा, 2 3 तो आ नहीं सकता है। चलो उसके बाद क्या हो गया भाई, आपको ये C4 था, बस देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ से 1 2 3 4, देखो ना एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन, तो 4 सिग्मा V। और अगर ये लगे हम यहाँ से, तो ऐसे एक ऊपर से नीचे लेके आओ, तो क्या हो गया 1
सिग्मा एच। ठीक है, तो ये आपको टोटल क्या हो गया, C4 प्लस 4C2 प्लस 4 सिग्मा वी प्लस 1 सिग्मा एच, ये आपको आपका निकल गया। चलिए अगर बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं एक। ये है भाई, इसमें क्या हो गया, चलो सुन बात को, यहाँ से C3, अगर C3 है तो ऑब्वियसली बात है 3C2 होगा, निकाल के देखो। अरे भैया 3C2 यहाँ से यहाँ से घुमाते चलो, प्लस क्या हो गया 3 सिग्मा वी, ऐसे काटोगे ना 1 2 और 3, तो 3 सिग्मा वी और प्लस क्या हो गया 1 सिग्मा एच। ठीक है, 3 सिग्मा वी आ गया, 1 सिग्मा एच आ गया, और कुछ बच गया नहीं, और कुछ नहीं बचा यहाँ पर, और कुछ नहीं बचा। जैसे कि इसको ले लो, देखो क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, ये आपको यहाँ मिल जाएगा कौन, C2 तो यहाँ से मिलेगा आपको, ये यहाँ C2 मिला, जब यहाँ से C2 मिला ऐसे घुमा एक चक्कर, फिर क्या करोगे, इस सिग्मा वी के पैरेलल में आपको कट जाएगा, देखो यहाँ से भी कटेगा, यहाँ से भी कटेगा, देखो सोचो ना, ये C2 है, आप ऐसे भी कट कर सकते हैं, आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। तो अगर आपको C2 है और प्लस 2 सिग्मा वी है, सिग्मा एच की बात नहीं आती, परपेंडिकुलर जैसा कुछ नहीं है, अगर परपेंडिकुलर यहाँ से काटोगे तो ऊपर क्लोरीन रह गया, नीचे कुछ नहीं है, तो ये नहीं आया। ठीक है, ये ठीक है, सोच के देखो C2 कहाँ है, तो C2 यहाँ से, देखो C2 यहाँ से, इस जगह पे C2 ऐसे यहाँ ऐसे घुमाओगे तो क्लोरीन अपना जगह बदल लेगा, लेकिन क्या ये लेकर आप ऊपर से काट सकते हो, सिग्मा वी आएगा, देखो तो यहाँ सिग्मा वी आएगा नो, यहाँ सिग्मा वी आएगा नो, मतलब सिग्मा वी किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता, तो क्या आएगा ओनली सिग्मा एच। ऐसे देखो, एज्यूम करो, सोचो 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 सोचो, सारा खेल इमेजिनेशन का है। अब इसका फिगर मत बनाने के लिए बोलना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो मेरी बात समझो, ये देखो ये ऐसे है, इसमें क्लोरीन ऊपर में, ये घुमाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा फ्री व्हील रोटेशन की तरह। तो C2 तो है यहाँ से, इस एक्सिस से, इस एक्सिस से C2 है, देखो ऐसे यहाँ से C2 है, तो C2 तो है, ये एक घूम भी जाएगा C2 के राउंड, लेकिन क्या यहाँ से ऐसे कर सकता है, नहीं, ये क्लोरीन ऊपर ये क्लोरीन नीचे है। ठीक है, ऐसे काट सकते हो, नहीं काट सकते, करोगे क्या फिर, तो आपके पास करने के लिए एक ही चीज़ है, क्या कि आप इसको क्या करो, ये सिग्मा एच ला दो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि C2 और प्लस क्या हो गया सिग्मा एच, और सिग्मा एच कभी भी एक से ज़्यादा आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो सिग्मा एच तो एक ही आएगा ना, दो थोड़ी आ सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, बनाते चलिए, ठीक है, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, बनाते चलिए, मैं क्वेश्चन देते जा रहा हूँ, आपको बनाते जाना है, आपको निकालना है कि कौन सा मतलब प्रिंसिपल, मतलब क्या क्या है पूरा इसका लिखना है, प्रिंसिपल एक्सिस में जो भी है, सब्सिडरी एक्सिस सिग्मा क्या है, वो सब लिखते जाना है, फिर चेक करेंगे तो आपको उसको आंसर को मिलाइएगा अपने। देखिए ये कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है, ये आपकी ऑफलाइन क्लासेस ही है। ठीक है, आप ये सोच के मत चलिए कि सर सामने नहीं है, मैं आपके सामने ही हूँ, आपको दिख नहीं रहा है भले, दिख भी रहा होगा।
पहले इतना बनाइए, फिर और आगे बढ़ते हैं। अभी एग्जाम्पल ख़त्म नहीं हुए हैं, मैं आपके लिए बहुत चुन चुन के एग्जाम्पल लेके आया हूँ बेहतरीन क्वालिटी के। वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको बनाइए, ठीक है, बनाइए। आई थिंक ये हो गया होगा आप लोग का, आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा, बना भी लिया होगा। और अब जो है वीडियो पॉज अगर अभी तक नहीं बनाए, थोड़ा सा पीछे जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए। अगर देखिएगा आप नहीं बनाइएगा, नहीं सीखिएगा, तो आप कैसे मेन स्ट्रीम में आइएगा, है ना। देखिए मतलब नदी के किनारे पर रह के कभी नहीं सोचा जा सकता है कि हमें तैरना आ जाए। अगर तैरना आना चाहिए तो उसके लिए आपको नदी में कूदने की पहले हिम्मत होनी चाहिए। तो यहाँ तो बस हिम्मत करने की बात है। एक बार बस मन को बुलंद कीजिए और क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने बनाया होगा। देखिए इसमें आपको C2 है ऊपर से, ठीक है, इसमें C2 है। देखिए आप ऐसे डालोगे तो ऊपर से C2 आएगा, तो C2 आया और प्लेन ऐसे काट सकते हो या ऐसे काट सकते हो, तो 2 सिग्मा V आया और कुछ नहीं है। देखिए सही है। चलिए ताली बजा लीजिए एक बार। इसकी बात करते हैं। इसमें यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे, देखो यहाँ से डालेंगे तो गोल घूमेगा, तो यहाँ से क्या हो गया, C2 है, नो डाउट। यहाँ से अब C2 है तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, देखो ऐसे भी काट सकते हैं एक, और ऐसे भी काट सकते हैं ऐसे, तो 2 सिग्मा V भी आएगा, और 2 सिग्मा V आया, और एक प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे भी काट सकते हैं, तो सिग्मा H। अब आप बोलोगे सर आप ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो। मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी माइंडसेट को समझ रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो। आप बोलो सर थोड़ा पीछे जाओ, मतलब ठीक है पीछे जा रहे हैं। देखो यहाँ बताना क्या चाह रहा हूँ मैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस तो यहाँ भी मिला आपको। देखो अगर एक C2 यहाँ मिला, एक C2 आपको यहाँ भी मिल रहा है, और एक C2 आपको यहाँ भी मिल रहा है, आप कंफ्यूज्ड हो कि भाई करें क्या। मेरी बात को समझो, एक C2 आपको यहाँ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, एक C2 आपको यहाँ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, एक C2 आपको यहाँ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो आपको तो 3 C2 मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, एक C2 किसी एक C2 को आप अलग कर लोगे और 2 C2 को आप लिखोगे। जिस C2 को आप अलग करोगे उसी C2 को आप प्रिंसिपल एक्सिस मान लोगे। देखो एक C2 को हमने प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया। अब अगर इस C2 को प्रिंसिपल एक्सिस माना, तो अब इसी के साथ अब आपको जो है सिग्मा H भी लेना है, सिग्मा V भी लेना है। तो देखो ये सिग्मा इसको मान लिया मैंने, चाहे इसको मान लिया। अगर इसको मान लेंगे प्रिंसिपल, ये वाले को मान लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक तो ऊपर से कटेगा सिग्मा V, फिर ऐसे भी कटेगा सिग्मा V। अच्छा मान लो इसको मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक सिग्मा V ऐसे कटेगा और एक सिग्मा V ऐसे कटेगा। सोचो 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 सोचो, इस पे जोर डालो। अगर मान लो हम इसको ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक सिग्मा ऐसे कटेगा और एक सिग्मा ऐसे कटे। सोचो ऐसे कटा तो पूरा मॉलिक्यूल बीचों बीच कट गया, और ऐसे कटा तब भी मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऐसे कट गया। तो कहीं से भी C2 को लेंगे तो उसके साथ सिग्मा V आएगा ही आएगा। तो कोई एक को ले लो आप। तो हमने मान लो किसको लिया, मान लो हमने इसको लिया, ये सामने वाले को लिया, ठीक है, ये C2 लिया, ये भी C2, ये भी C2, तो 2 C2 को छोड़ दो, इसको C2, ये वाले C2 और ये वाले C2 को छोड़ दो, और ये सामने वाला जो C2 इसको ले लो। चलो अब इसी के साथ क्या हो गया, 2 सिग्मा V भी तो आएगा। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस लिया, तो एक ऐसे कटेगा, ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे, और एक C2 ऐसे कटेगा। तो चलो यानी कि क्या कटा आपको, तो सिग्मा V कट गया, 2 सिग्मा V। अब ये सी बात है C2 का 2 ही सिग्मा V आएगा, और इसी के साथ एक परपेंडिकुलर ये वाला ले लो सिग्मा H, तो क्या हो गया 1 सिग्मा H। बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते, बोलते सर 3 C2 है तो तीनों C2 को एक साथ क्यों नहीं लिखा, अलग अलग क्यों नहीं लिखे हैं, मतलब अलग अलग क्यों लिखे हैं। तो अलग अलग इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक को हमें प्रिंसिपल एक्सिस मानना है और बाकी को हमें क्या करना है, सब्सिडरी एक्सिस रहने देना है, ठीक है। क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस मानेंगे उसी के अराउंड जो होगा चल के हमें अपना जो सिग्मा V है, चाहे और भी जो सिग्मा H है, उसे हमें कंसीडर करना है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसमें आ जाइए, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ सिग्मा V है, ऐसे कट सकता है ये बस, और कुछ नहीं हो सकता है इसमें, सिग्मा है बस, ठीक है। कोई प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है इसमें। इसमें आ जाओ ये वाले में, इसमें C2 यहाँ से है, यहाँ से C2 है। अगर यहाँ से C2 है तो आप ऐसे भी कट कर सकते हो और ऐसे भी कट कर सकते हो। देखो तो अगर C2 है तो ऑब्वियस सी बात है 2 सिग्मा V आ गया, तो C2 भी है 2 सिग्मा V भी है। चलिए इसको आ जाइए, अब ये वाला यहाँ से एक एक्सिस डालिए और घुमाइए इसको पकड़ के, तो पता चलेगा ये BR जो आगे है वो BR पीछे चला गया, जो BR पीछे है वो BR आगे आ गया। तो पहली बात तो ऑब्वियस बात, यहाँ से नहीं घुमा सकते आप। देखो यहाँ से नहीं घुमा सकते, आपको यहाँ से घुमाना होगा ऐसे। तो इसमें C2 तो है ही, और C2 है तो क्या हो गया साथ में यहाँ पर, देखो C2 यहाँ पर है, और क्या हो गया, और क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, तो इसको आप ऐसे कट कर सकते, देखो
C2 यहाँ है ना, देखो C2 यहाँ है, इसके परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल नहीं कट कर सकते, इसके परपेंडिकुलर कट करना हो, देखो यहाँ से। तो C2 है तो सिग्मा V नहीं आएगा बल्कि एक सिग्मा H आएगा। देखो C2 प्लस सिग्मा H, आई बात समझ में। C2 भी है और साथ में क्या हो गया, सिग्मा H भी है। चलो अब यहाँ आ जाओ, इस पे, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पूरा 180 से घूम जाएगा। ये देखो ये पूरा 180 से घूम जाएगा। तो C2 तो है और कहीं से C2 नहीं है, यहाँ से C2 नहीं है, यहाँ से C2 नहीं है, C2 सिर्फ यहाँ से है। क्या सिग्मा V है, ऐसे कट कर सकते हो, नो। ऐसे कट कर सकते हो, नो। तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, ऐसे कट करते, ऐसे कट करोगे सब खत्म हो जाएगा। मान लो ये क्लोरीन ब्रोमीन है, जो कट गया सो हट गया, कट के दो टुकड़े हो गया। ब्रोमीन का आधा, ब्रोमीन का पिछला हिस्सा इधर, ब्रोमीन का पिछला हिस्सा इधर, क्लोरीन का पिछला हिस्सा इधर, क्लोरीन का पिछला हिस्सा इधर, क्लोरीन का पीछे हिस्सा इधर, आगे वाला हिस्सा इधर, इस ब्रोमीन का पिछला हिस्सा इधर, आगे वाला हिस्सा इधर, और बीचों बीच कट गया। तो इसका मतलब है कि C2 प्लस सिग्मा H। इस पे आ जाओ, ये वाले में अगर इसकी बात करें हम, इसको यहाँ से C2 डाला जा सकता है, लेकिन और कोई प्लेन, प्लेन सिग्मा वगैरह नहीं है, तो आप C2 यहाँ से डाल सकते हैं। तो सिर्फ एक C2 आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। इस पे आ जाओ, ये वाले पे। अगर इस पे आ जाओ तो क्या हो जाएगा, इसको गौर से देखो, C4 है यहाँ पर, क्या हो गया, इसको कट कर ऐसे बीच से डालो इसमें और घुमा दो इसको, तो क्या मिला, C4 मिला। और C4 अगर मिला है तो क्या ऐसे कट कर सकते हो, नहीं। ऐसे कट कर सकते हो, नहीं। मतलब कटेगा ही नहीं ना भाई, डिजाइन ही वैसा नहीं है, लेकिन ऐसे जरूर कट हो जाएगा, ऐसे। तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से सब आपको सिग्मा H, तो C4 और 4C4 है। देखो C2 एक भी नहीं है यहाँ पर। मैंने बोला था कि अगर C4 मतलब कोई भी Cn है, या तो NC2 होगा या तो 0C2 होगा। तो C4 है तो या तो 4C2 होना चाहिए था, या तो एक भी C2 नहीं होना चाहिए। तो देखो इस C4 के साथ इसमें क्या हो गया, एक भी C2 नहीं है, तो C2 नहीं है, लेकिन सिग्मा H है एक। ये देखो C4 प्लस सिग्मा H। इसकी बात करते हैं, इसको अलग पेज पे कर लेते हैं हम लोग, यहाँ गंदा हो गया है काफ़ी। ये जो है, अगर हम यहाँ से डालेंगे, गौर से देखो, अगर यहाँ पर हम डालें इस तरह ऊपर से, तो वही C3 तो आएगा ही, और कुछ आएगा, कोई C2, नो नो, कोई C2 नहीं आएगा, कोई सिग्मा भी नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ एक सिग्मा H आएगा, ऊपर से ऐसे कट जाएगा। तो C3 प्लस सिग्मा H। अच्छा इसको ले लो, ये वाला जो था, इसमें क्या होगा, इसमें C2 आएगा। देखो यहाँ से घुमाओगे तो C2 आएगा, लेकिन कोई सिग्मा भी नहीं आएगा, एक क्या आएगा, सिर्फ सिग्मा H। तो C2 प्लस सिग्मा H। ठीक है, तो चलिए वापस चलिए, थोड़ा सा इस बड़े के ऊपर हम लोग भगा के देख लेते हैं कि हमने किया क्या बेसिकली। देखिए इन एग्जांपल्स को देख के आप एज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी ही आपने बनाया होगा, पता है मुझे। देखिए देखते चलिए सबको। और ये जो था, चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लिए हम लोग, और आगे क्वेश्चन करते हैं इसमें।
कुछ अच्छे क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये एक सर्कल है, यहाँ पर एक पॉइंट है, हमें इसका चेक करना है कि भाई क्या है ये। तो सबसे पहले तो यहाँ से लाइन खींचो एक, ठीक है। तो जैसी लाइन खींचोगे तो आपको क्या दिखेगा, पहले C2 दिखेगा, और C2 दिखेगा तो क्या कर दोगे इसको आप, जैसे कि ये है पॉइंट है, एक रिंग है, पॉइंट है, तो या तो आप ऐसे काट दो या तो ऐसे काट दो, सिंपल। तो C2 प्लस 2 सिग्मा V, है ना। चलो एक और बॉल लेते हैं, यहाँ 2 पॉइंट है। अब क्या कर सकते हैं, फिर से वही, यहाँ से यहाँ C2 और ऐसे और ऐसे, तो 2 सिग्मा V। सिग्मा H नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए। ये बॉल है, ऐसे लाइन खींचा हुआ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, क्या मिलेगा आपको। अब ये सी बात है, C2 तो मिल ही जाएगा यहाँ से, देखिए तो C2 तो मिल जाएगा, लेकिन सिग्मा V नहीं मिलेगा इस बार। ये कैसे कटेगा, यहाँ तो ऐसे काटेगा, ऐसे काटेगा, नहीं कटेगा ना, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, लेकिन सिग्मा H जरूर मिल जाएगा। देखिए अगर ये प्रिंसिपल एक्स है तो ये सिग्मा कट मिल जाएगा, तो ये C2 प्लस सिग्मा H, ये इस तरह आपको मिल जाएगा। अच्छा कोई नहीं, अब बॉल लेते हैं हम लोग। अब ये बॉल है, बॉल गोल, अगर ये बॉल है तो यहाँ पर 2 पॉइंट है इस तरह से, ये रिंग नहीं है। अब ये बॉल है, 2 इस तरह से पॉइंट है, ठीक है, 2 मतलब दिया हुआ है, पॉइंट बना हुआ है। तो भाई क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसमें क्या मिल जाएगा, इसमें C2 V2 नहीं मिलने वाला, कोई पॉइंट नहीं है ये मतलब वो नहीं है, मतलब कोई बॉल, ये सर्कल नहीं, ये घुमा दीजिएगा, ये बॉल है, दिया हुआ है बॉल है, ये इस तरह से आपको दिखा देगा बॉल का डिज़ाइन बना के, पता है ना, हल्का सा डिज़ाइन बनाने का, जो दिखेगी 3D टाइप से है, दिखा देगा कि ये 3D बॉल है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ सिग्मा मिल जाएगा, ये कुछ नहीं है, तो चमकने जो लाइट चमकता है वही है, तो सबसे पहले तो आपको सिग्मा दिख जाएगा, और सिग्मा के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ सिग्मा दिखेगा, सिग्मा के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा दिया हुआ है मान लो, और यहाँ मतलब एक पॉइंट यहाँ है, और जो है ये बाहर की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ सिग्मा भी मिल जाएगा, और कुछ सिग्मा मिल जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, तो सिग्मा मिल जाएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। देखिए C2H4 कैसा होता है, C2H4 भाई हम इसको देख भी चुके हैं, एक बार दोबारा से कंसीडर कीजिए कि C2H4 में क्या क्या था। तो आपको याद होगा C2H4 में क्या था भाई, C2 यहाँ से भी है, C2 यहाँ से भी है, C2 यहाँ से भी है, तो आपको पता है कि 1C2 प्लस 2C2 ऐसे लिखना होगा ना, नहीं लिखिएगा, अरे भैया एक C2 यहाँ है, तो यहाँ से भी तो C2 है, यहाँ से भी तो C2 है, तो आपको 3 C2 है, लेकिन किसी एक को सामने लाना होगा, तो एक को सामने लाएंगे 1C2 को, तो इसके साथ ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, तो 2 सिग्मा V भी आएगा, और एक ऐसे काटेंगे तो 1 सिग्मा H आ जाएगा, ये देखिए, तो 1C2 प्लस 2C2 प्लस 2 सिग्मा V प्लस 1 सिग्मा H, इस तरह से क्या किया हमने, पूरा लिस्ट बना के रख दिया इसका, है ना। चलिए अब इसी में से क्या किया हमने आपको 2 हाइड्रोजन हटा के हमने 2 क्लोरीन जोड़ दिए, देखिए ध्यान दीजिए, कोई रिएजेंट यूज किया हमने, और 2 हाइड्रोजन हटा के क्या किया, हमने 2 क्लोरीन जोड़ दिए। जब हमने 2 क्लोरीन जोड़ा तो एक बना है सिस, और एक बना है हमारा क्या, ट्रांस। आपको दोनों में पॉइंट ये बताना है कि भाई क्या क्या उसमें आया है। तो भाई C डबल बॉन्ड C Cl H Cl H, तो क्या हो गया, गौर से देखिए C2 ऊपर से आएगा, ऐसे C2 आएगा, C2, और अगर C2 ऐसे आएगा तो सिग्मा V भी आएगा, देखो ऐसे और ऐसे, देखो ना ये प्रिंसिपल एक्सिस C2 आया, तो ये ऐसे भी कट सकता है और ये ऐसे भी कट सकता है, तो C2 और प्लस 2 सिग्मा V। सिग्मा H का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सिग्मा H काटोगे तो भैया तो पॉसिबल ही नहीं है, तो C2 प्लस 2 सिग्मा V। अच्छा एक और ले लो, C डबल बॉन्ड C Cl H और H, तो भाई इस बार प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ, इस बार प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ होगा, इस जगह पे ऐसे घूमेगा ये, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस आपका यहाँ पर होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ होने से क्या मिला आपको, C2 तो मिल गया, लेकिन सिग्मा V नहीं मिला,
ऐसे भी नहीं कटेगा, ऐसे भी नहीं कटेगा, तो सिग्मा वी नहीं मिला। लेकिन क्या मिलेगा, अगर यहाँ है तो एक ऐसे कट सकता है, तो सिग्मा एच जरूर मिल जाएगा। तो C2 प्लस सिग्मा एच, देखो C2 प्लस सिग्मा एच मिल गया आपका। चलो इसी में क्या किया है कि इसी में से एक क्लोरीन और हटा दिया, एक हाइड्रोजन और हटा दिया, ठीक है, और एक क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, Cl 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 और ये H। इसमें कोई C2V2 कहीं कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एक सिग्मा आएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इसी को हमने जो बनाया था सिस ट्रांस, इसमें क्या किया, सिस ट्रांस ना बना के हमने एक ही में विसिनल बना देते हैं हम, ठीक है। विसिनल बोले तो आपको, सॉरी विसिनल नहीं, विसिनल नहीं, जेमिनल। अब जेमिनल क्या होता है भाई, तो जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन पे अगर दो ग्रुप लग जाए उसको जेमिनल कहते हैं। तो चलो हमने एक ही पे दोनों क्लोरीन लगा दिया, ये हो गया जेमिनल। तो ये क्या हो गया आपका, जेमिनल हो गया। अब अगर ये जेमिनल हो गया, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, तो C2 तो यहाँ से डाल सकते हैं, देखो डाल सकते हैं यहाँ से C2, तो C2 तो यहाँ से डालेंगे, और C2 डालें तो सिग्मा वी ऐसे भी आएगा और सिग्मा वी ऐसे भी आएगा, तो 2 सिग्मा वी भी आ जाएगा। लेकिन सिग्मा एच नहीं आएगा बच्चे लोग, देखो C2 प्लस 2 सिग्मा वी आ गया इसमें, लेकिन सिग्मा एच नहीं है। नहीं समझे बात को, समझो फिर से, देखो यही है ना, यही तो है। अब हम यहाँ से C, देखो यहाँ से C2 डालो, घुमा दो, घूमेगा आराम से, क्योंकि देखो क्लोरीन क्लोरीन है, एच एच है, तो C2 भी मिल गया। और क्या मिला आपको, सिग्मा एच मिलेगा क्या, नो, सिग्मा एच तो परपेंडिकुलर आता, वो तो आएगा नहीं। हाँ, सिग्मा वी जरूर आ जाएगा, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ से क्या आ गया, C2 प्लस 2 सिग्मा वी, देखो C2 प्लस 2 सिग्मा वी। तो ये इस तरह से हमने क्या किया, इसको निकाल लिया यहाँ से। चलो देख लो एक बार इसको, C2H4 देखिए, विसिनल नहीं, वो जेमिनल था। एक ही कार्बन पे जब दो ग्रुप आ जाए सिमिलर वाला, उसको जेमिनल कहते हैं, नॉट विसिनल। विसिनल का मतलब हो गया बगल में आता है जब। देखो आ गया, फिर से मिटा रहे हैं इसको ताकि आपको समझ में फिर से आ जाए अच्छे से। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और बहुत अच्छा है, उसको भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। एग्जांपल क्या है हमारा, कि आपको दिया हुआ है ये है। सबसे पहले इसको रिएजेंट दीजिए NaNH2। NaNH2 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ जो हाइड्रोजन होगा उसको निकाल लेगा, और निकाल के Na प्लस लग जाएगा फिलहाल, HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। ठीक है, लेकिन एक बार और दीजिए इसी को, माइनस Na प्लस माइनस Na प्लस। सबका पॉइंट ग्रुप बताना है आपको। इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ, पहले बात क्या होगा, ऐसे, तो C इन्फिनिटी, देखो C इन्फिनिटी है ना, देखो ऐसे तो है भैया, दिखाए तो थे, सीधा लाइन है। और अगर C इन्फिनिटी होगा तो मतलब C2 कितना होगा, इन्फिनाइट C2। ठीक है, लेकिन सिग्मा एस तो सिर्फ एक ही होगा ना, ये अगर प्रिंसिपल एक्स तो सिग्मा एस तो एक ही आएगा, तो 1 सिग्मा एच। देखो ओके, C2 इन्फिनिटी आया, ये देखो इन्फिनाइट था, तो सिग्मा वी भी तो इन्फिनाइट आएगा ना, इन्फिनाइट सिग्मा वी, सॉरी ये देखो, अरे भैया जब प्रिंसिपल एक्स यहाँ से तो काटोगे भी तो ऐसे ही, जितना मर्जी करो इतना काटते चलो, देखो जितना मर्जी करो उतना टाइप से काटो, ऐसे ऐसे ऐसे, जितना टाइप से काटते चलो। ठीक है,
तो सी इन्फिनिटी, तो ऑब्वियस ही बात है सी इन्फिनिटी होगा तो ये भी तो इन्फिनिटी होगा, ये भी तो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि अगर जो भी सी एन होता है तो एन सी टू भी होता है और एन सिग्मा वी भी होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, और वैसे भी देख भी तो चुके हो आप, और प्लस 1 सिग्मा एच। अब यहाँ आ जाओ, इसमें सी इन्फिनिटी तो है, इसमें सी इन्फिनिटी तो है, अगर सी इन्फिनिटी है तो क्या इसमें C2 होगा ना, इसमें C2 नहीं हो सकता है। कैसे जगह C2? भैया C2 तो मतलब हो गया कि आप C इन्फिनिटी है, ठीक है, आप C2 लगाने के लिए दोनों सिमिलर होने चाहिए, तो C2 तो है नहीं, लेकिन सिग्मा V जरूर है, ऐसे कट जाएगा जितना मर्जी करे काटो, तो इन्फिनिटी सिग्मा V, सिग्मा H भी नहीं है, क्योंकि इस पर ये ऐसे कट सकता, लेकिन उधर सोडियम इधर हाइड्रोजन है तो कट भी नहीं सकता, तो सिग्मा V होके रुक गया यहाँ पर। चलो इस पे आ जाओ, ये वाले में, इसमें फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लाइन खींचो, तो पहले सी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनाइट से जितना मर्जी करे उतना C2 यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, लेना चाहो वहाँ से लो, तो इन्फिनाइट C2 लो। अच्छा और क्या हो गया, सिग्मा V भी इन्फिनाइट टाइम ले सकते हो आप, क्योंकि ये सी इन्फिनाइट है तो ये भी तो इन्फिनाइट C2 हो जाएगा, सॉरी इन्फिनाइट C2 नहीं, आपको ये सिग्मा की बात कर रहे हैं, इन्फिनाइट सिग्मा V, और एक बीचों बीच भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 सिग्मा H। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। देखो ये C ट्रिपल बॉन्ड H है, एसिटिलीन, इससे हमने क्या कि NaNH2 दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया तो हमने ऐसा बना दिया, ठीक है, ये देखो NaNH2 बन गया, मतलब NH2 दिया तो फिर से एक बार क्या हो गया, इस बार पूरी तरह से दोनों साइड से Na2C2 बन गया। अब जरा गौर देखो, इसमें C इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी C2 है प्लस 1 सिग्मा H है, और क्या हो गया, अगर C इन्फिनिटी है तो सिग्मा V भी तो इन्फिनिटी टाइम आएगा। देखो C इन्फिनिटी है लेकिन C2 इन्फिनिटी इसमें है, मतलब C2 है ही नहीं उसमें, जीरो आया। देखो एक बार समझने की कोशिश करो, वीडियो को पीछे करके ले जाओ और फिर से समझने की कोशिश करो क्या क्या किया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है, बट उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बस अच्छे से पढ़िए, सारी बात समझिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, कमेंट में मुझसे पूछिए, ठीक है। मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप का जो ग्रुप नंबर है 8544010370, इस पर आप व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बीच में थोड़ा सा क्या हुआ कि डिले हो स्लो हो गया था वीडियो, बट अब जो है बिल्कुल टाइमली आ रहा है, ठीक है। चलिए चीज़ के डियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू सो मच, बाय।